हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सिक्योरिटी मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग। इमेजिन करिए कि आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर हो और सीईओ आपसे पूछते हैं कि हमारी कंपनी की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है, या फिर पिछले महीने कितने साइबर इंसिडेंट हुए, कितने सिस्टम्स पैच्ड है, कितनी वर्नरेबिलिटीज़ अभी भी ओपन है। आप सिर्फ इतना नहीं बोल सकते कि सिक्योरिटी अच्छी है, आपको नंबर्स, रिपोर्टिंग और मेजरेबल डेटा दिखाना होगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मैट्रिक्स और सिक्योरिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। सिक्योरिटी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को मेजर करती है और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आज हम सीखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को मेजर कैसे करती है और प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करती है। आज के सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे सिक्योरिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी केपीआईज क्या होते हैं, सिक्योरिटी परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं और एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी मैट्रिक्स शीट कैसे डेवलप की जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि सिक्योरिटी मैट्रिक्स होते क्या है। सिक्योरिटी मैट्रिक्स वो मेजरेबल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है। ये मैट्रिक्स बताती है कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स कितनी इफेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर कैसे है। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट, पैच कंप्लायंस परसेंटेज, malware डिटेक्शन काउंट, फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, vulnerability काउंट एंड मील टाइम टू डिटेक्ट। ये सब वैल्यूज़ मैनेजमेंट को बताती है कि सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है या नहीं। सपोज लास्ट मंथ कंपनी ने 25 फिशिंग इंसिडेंट हुए हैं, इस मंथ सिर्फ 8 हुए हैं। इसका मतलब अवेयरनेस ट्रेनिंग इफेक्टिव है। अब सवाल आता है कि सिक्योरिटी मैट्रिक्स की ज़रूरत ही क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन इन्हें इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है। मेजर सिक्योरिटी कंट्रोल, हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। मैट्रिक्स वीक एरिया को आइडेंटिफाई करती है, वो है आइडेंटिफाई वीकनेसेस। बेनिफिट 3 है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन लेती है। 4 है डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस, ISO 27001 PCI DSA DPDP ऑडिट में रिपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है। 5th है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, रेगुलर मैट्रिक से इम्प्रूवमेंट ट्रैक की जाती है। पैच कंप्लायंस 80% से बढ़कर 97 हो गई है। यह ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट को क्लियरली शो करता है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक टाइप की मैट्रिक्स यूज़ नहीं करती, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिफरेंट मैट्रिसेस होती है। जैसे कि टेक्निकल होती है फायरवॉल अलर्ट, मालवेयर डिटेक्शन, पैच कंप्लायंस। ऑपरेशनल होती है ओपन टिकट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम एंड अवेलेबिलिटी। कंप्लायंस होता है ISO 27001 PCI DSA कंप्लायंस एंड DPDP कंप्लायंस। इंसिडेंट होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट सीवियरिटी, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्क होता है रिस्क स्कोर, ओपन रिस्क, क्रिटिकल वर्नरेबिलिटीज़। सिक्योरिटी टीम टेक्निकल मैट्रिक्स देखती है, जबकि मैनेजमेंट रिस्क और कंप्लायंस मैट्रिक्स पर फोकस करती है। अब देखते हैं कि सबसे कॉमनली यूज सिक्योरिटी KPIs। मीन टाइम टू डिटेक्ट, थ्रेट डिटेक्ट करने में एवरेज कितना टाइम लगता है। मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड, थ्रेट रिस्पॉन्ड करने में एवरेज कितना टाइम लगता है। पैच कंप्लायंस, कितने सिस्टम सक्सेसफुली पैच्ड है। वर्नरेबिलिटी काउंट, कितने वर्नरेबिलिटीज़ करंटली ओपन है। नंबर ऑफ इंसिडेंट, एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने सिक्योरिटी इंसिडेंट हुए हैं। फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, अनऑथराइज्ड लॉगिन अटेम्प्ट कितनी बार हुई है। जितने कम MTTD उतना और MTTR होगा उतनी बेटर ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी होगी। अब देखते हैं कि सिक्योरिटी रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर होती है। कलेक्ट डेटा, डेटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट होता है। कलेक्टेड डेटा को एनालाइज होता है, चार्ट, टेबल और समराइज में प्रिपेयर की जाती है। फिर सिक्योरिटी टीम रिपोर्ट वेरीफाई करती है, मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट एक्शन डिसाइड करती है और फिर लास्ट पॉलिसीज़ और कंट्रोल्स अपडेट किए जाते हैं। मंथली रिपोर्ट में पैच कंप्लायंस लो दिखा रही है, मैनेजमेंट एडिशनल पैच मैनेजमेंट रिस्पॉन्स या रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है। अब सवाल आता है कि सिक्योरिटी मैट्रिक्स के लिए डेटा कहाँ से आता है। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सिक्योरिटी टूल्स से डेटा कलेक्ट करती है। सिम लॉग, सिक्योरिटी इवेंट्स, अलर्ट, ऑथेंटिकेशन लॉग। फायरवॉल में होता है ब्लॉक कम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स। एंटीवायरस में होता है मालवेयर डिटेक्शन और वर्नरेबिलिटी साइनर्स में होता है क्रिटिकल वर्नरेबिलिटीज एंड पैच स्टेटस। टिकटिंग सिस्टम्स में होता है इंसिडेंट स्टेटस और रिवोल्यूशन टाइम। क्लाउड सिक्योरिटी टूल में होता है अजोर, AWS, Microsoft 365 एंड गूगल क्लाउड। द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड। अब हम
सिक्योरिटी मैट्रिक्स कलेक्ट करना और सिक्योरिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करना सीखे। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के पास हज़ारों लॉग्स और सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं तो उन सबको मैन्युअली एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड का यूज़ करती है। सिक्योरिटी डैशबोर्ड एक सेंट्रलाइज स्क्रीन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिक्योरिटी पोस्चर को रियल टाइम में डिस्प्ले करती है। डैशबोर्ड की मदद से मैनेजमेंट बिना पूरी रिपोर्ट पढ़े इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन देख सकती है। डैशबोर्ड में क्या होता है? सिक्योरिटी स्कोर, एक्टिव इंसिडेंट, कंप्लायंस स्टेटस, रिस्क लेवल, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ एंड पैच स्टेटस। सपोज डैशबोर्ड पर सिक्योरिटी स्कोर 88 है, एक्टिव इंसिडेंट 12 है और कंप्लायंस 96 शो हो रहा है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देखकर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिक्योरिटी कंडीशन समझ में आ सकती है। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है। सभी स्टेक होल्डर्स को सेम रिपोर्ट नहीं भेजी जाती। डेली रिपोर्ट्स, डेली अलर्ट होता है, न्यू इंसिडेंट होता है, क्रिटिकल इवेंट्स होता है। वीकली रिपोर्ट में पैच स्टेटस, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ एंड रिस्क ट्रेंड्स होते हैं। मंथली रिपोर्ट में ओवरऑल सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, KPI, कंप्लायंस। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में रिस्क, हाई लेवल समरी, बिजनेस रिस्क और ओवरऑल सिक्योरिटी स्कोर होता है। कंप्लायंस रिपोर्ट में ISO 27001, PCI DSS, DPDP एक्ट और इंसिडेंट समरी रिपोर्ट में मेजर इंसिडेंट, रूट कॉज एंड करेक्टिव एक्शन। SOC टीम का डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट चाहिए होती है, जबकि CEO को सिर्फ एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड। सिक्योरिटी रिपोर्टिंग करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कॉमन चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, जैसे कि इनएक्यूरेट डेटा। अगर कलेक्टेड डेटा इनकरेक्ट होगा तो रिपोर्ट भी इनकरेक्ट होगी। टू मैनी मैट्रिक्स, हर चीज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती। मैनुअल रिपोर्टिंग में बहुत टाइम लगता है और ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं। पुअर विजुअलाइजेशन, अगर रिपोर्ट डिफ़िकल्ट होगी तो मैनेजमेंट क्विकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। लैक ऑफ ऑटोमेशन के बिना रिपोर्टिंग स्लो और इनफेक्टिव हो जाती है। सपोज SOC टीम मैनुअली 5000 फायरवॉल लॉग्स एनालाइज करे। ये प्रैक्टिकल नहीं है बट ऑटोमेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब देखते हैं कि सिक्योरिटी मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। रिलेवेंट KPIs सिलेक्ट करो, रिपोर्टिंग ऑटोमेट करो, मंथली रिव्यू कंडक्ट करो, डैशबोर्ड अपडेट रखो और हिस्टोरिकल ट्रेंड कंपेयर करो और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फॉलो करो। हर मंथ प्रीवियस मंथ के मैट्रिक्स कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई की जाती है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। सिक्योरिटी लॉग होते हैं, डैशबोर्ड अपडेट करो, फिर पैच कंप्लायंस रिड्यूस होगा, फिर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ इंक्रीज होगी और मैनेजमेंट मीटिंग कंडक्ट करेगा। इंसिडेंट पैच कंपेन होगा और सिक्योरिटी इम्प्रूव्ड होगी। यहाँ डैशबोर्ड ने मैनेजमेंट को अर्ली वार्निंग दी। अगर रिपोर्टिंग टाइमली नहीं ना होती तो वल्नरेबिलिटीज़ और इंक्रीज हो सकती थी। अब एक सिंपल और सैम्पल सिक्योरिटी मैट्रिक्स रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट है, एक्टिव इंसिडेंट है 12, MTTD है 10 मिनट्स, MTTR है 25 मिनट्स, पैच कंप्लायंस है 96% एंड क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ है 3। हर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस का डिफरेंट एसेट मेजर करता है। पैच कंप्लायंस बताता है कि कितनी सिस्टम्स अपडेटेड है, MTD बताता है कि थ्रेट डिटेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा और MTTR बताता है कि रिस्पॉन्स में कितना फास्ट है। अगर MTTR कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस इम्प्रूव करना होगा। अब हम इस सेशन की प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट। इस एक्टिविटी में एक सिक्योरिटी मैट्रिक्स शीट डेवलप करो। इस शीट में हमें ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट KPIs रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि पैच कंप्लायंस, एक्टिव इंसिडेंट, MTTD, MTTR और क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़। हर मैट्रिक्स के लिए करंट वैल्यू, करंट टारगेट वैल्यू, स्टेटस, ओनर और रिव्यू डेट मेंटेन की जाएगी। इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को प्रोफेशनली कैसे मेजर करती है और मैनेजमेंट को मीनिंगफुल रिपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में इस सिक्योरिटी मैट्रिक्स शीट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। आज हमने सिक्योरिटी मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा। हमने समझा कि सिक्योरिटी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को मेजर करती है और सिक्योरिटी रिपोर्ट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है। हमने KPI, डैशबोर्ड, रिपोर्ट टाइप, कॉमन चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी डिस्कस किया। याद रखिए कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना इनफ नहीं होता, उन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, रेगुलरली रिव्यू करना और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है।
जब ऑर्गेनाइजेशन डेटा ड्रिवन सिक्योरिटी डिसीजन लेती है तब उनकी ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहती है. सिक्योरिटी मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग प्रोवाइड measurable evidence of cybersecurity performance, helping organizations make informed decisions, improve security controls, and strengthen their overall cybersecurity posture. अब हम साइबर सिक्योरिटी मैट्रिसेस शीट का प्रैक्टिकल समझेंगे. ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपनी साइबर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. हर रो एक सिक्योरिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करती है और हर कॉलम एक सिक्योरिटी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है. सबसे पहले ऊपर देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम और रिपोर्ट डेट है. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर ऑडिट या रिव्यू के टाइम हमें पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन की है और किस डेट पर प्रिपेयर की गई है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट डेट और प्रिपेयर्ड बाय. अब पहला कॉलम होता है मैट्रिक्स नेम. इस कॉलम में हमने सिक्योरिटी को मेजर करने का वाला पैरामीटर लिखा है. पैच कंप्लायंस, एक्टिव इंसिडेंट, MTDR, MTD, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज एंड फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स. ये मैट्रिक्स मैनेजमेंट को क्विकली बताता है कि किस एरिया की परफॉर्मेंस मेजर हो रही है. नेक्स्ट कॉलम है करंट वैल्यू. करंट वैल्यू ये ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस शो करती है, जैसे कि 96%, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की 96% सक्सेसफुली पैच्ड है. अब आते हैं टारगेट वैल्यू. ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है. करंट वैल्यू है 96 और टारगेट वैल्यू है 98, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी 2% इम्प्रूवमेंट करनी है. स्टेटस अब ये बताता है कि मैट्रिक्स हेल्दी है या अटेंशन रिक्वायर्ड है. एग्जाम्पल, नीड मोर इम्प्रूवमेंट. अगर पैच कंप्लायंस सिर्फ 65% होती तो हमें यहाँ क्रिटिकल लिखना पड़ता. ओनर, हर मैट्रिक्स का एक रिस्पॉन्सिबल टीम या पर्सन होना चाहिए, जैसे कि पैच कंप्लायंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, एक्टिव इंसिडेंट के लिए SOC और कंप्लायंस स्कोर के लिए GRC. ओनर डिफाइन करने से अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है. लास्ट कॉलम है रिव्यू डेट. रिव्यू डेट, सिक्योरिटी मैट्रिक्स स्टैटिक नहीं होते, उन्हें रेगुलरली रिव्यू करना पड़ता है. इसीलिए हर मैट्रिक्स के लिए रिव्यू डेट मेंशन की जाती है, जैसे कि मंथली, ईयरली, वीकली या डेली. डॉक्यूमेंट में जो लास्ट में आपको डैशबोर्ड समरी दिखाई गई है, ये मैनेजमेंट के लिए क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है. एक्टिव, अलर्ट, क्रिटिकल रिस्क, कंप्लायंस स्कोर, ओवरऑल रिस्क. ये सेक्शन एग्जीक्यूटिव को सिर्फ 30 सेकेंड्स में ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिक्योरिटी पोस्चर समझने में हेल्प करता है. इस प्रैक्टिकल डेमो में हमने सिक्योरिटी मैट्रिक्स का शीट का हर सेक्शन समझा. हमने देखा कि हर कॉलम का एक स्पेसिफिक पर्पस है. मैट्रिक्स नेम बताता है कि ये मेजर हो रहा है. करंट वैल्यू प्रेजेंट परफॉर्मेंस दिखाता है. टारगेट वैल्यू एक्सपेक्टेड गोल बताता है. स्टेटस हेल्थ इंडिकेट करता है. ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है. रिव्यू डेट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इंश्योर करता है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी परफॉर्मेंस को मेजर करती है और मैनेजमेंट को रेगुलर रिपोर्ट प्रोवाइड करती है. आज का टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए. अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन.